एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और सर्दी बहुत ज़्यादा है और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं की है और आप वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे, बट वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और शायद आज के पार्ट में मेरी वॉइस से आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं। आई होप कि आप मुझे समझेंगे। और एक बात, मुझे फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भी हैप्पी एंडिंग ही करना, तो डोंट वरी, मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँगी क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सैड एंडिंग ही होगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा। मुझे पता है कुकी ने गलती की है, लेकिन उसे उसकी सज़ा मिल रही है और मिलेगी भी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सैड एंडिंग करूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी जो चाहते थे कि सैड एंडिंग हो, बट मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, मैं और बकवास नहीं करती हूँ और मुझसे आज ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। किसी को भी ना मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, सबको सिर्फ अपनी अपनी ही पड़ी है। और वो कुकी, वो उसके साथ उसे उसे हक कर रहा था। खैर मुझे क्या, नहीं थे तो तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुझे ऐसी हिम्मत नहीं हारनी है, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है ना, तो अगर वो किसी और से शादी कर रहा है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जाने दे उसे। और वैसे भी यहाँ पर किसी को मेरी फिक्र है ही कहाँ, किसी को भी नहीं है, सबको सिर्फ अपनी खुशी दिख रही है। लेकिन कोई मेरे बारे में सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और सोचेगा भी क्यों, मैं हूँ ही क्या, कुछ भी नहीं। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है कि मुझ पर क्या बीत रही है या फिर मुझे क्या चाहिए। ते, क्या हुआ, तुम रो रही हो? देखो ते, अगर तुम मेरी वजह से रो रही हो ना तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से रोने की जरूरत नहीं है। और शायद तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि मैंने और कायरा ने हक किया हुआ था, तो देखो ते, तुम्हें उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ में काफी पहले ही आगे बढ़ चुकी हो ना, और अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पता है तुम्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और मुझे पता है तुम्हें ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होगा उस बात से, है ना ते, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तुम तो कब का अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो और अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खुश भी हो। तो प्लीज थे, अगर मेरी वजह से तुम सैड हो या फिर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। हम दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा खुश भी हो, मुझे पता है, क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ना तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे सामने बार बार आ जाते हो, मुझसे बात करते हो। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती तुमसे बात करने से, लेकिन सच तो यही है कि आई हेट यू सो मच। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम जेलस हो, जेलस। और मैं सच में, ये ना तुम्हारी गलतफहमी है, समझे तुम, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। सही कहा तुमने, बिल्कुल, तुम क्यों जेलस होने लगी, वो मुझे हक करे, किस करे या फिर जो भी करे या फिर हम दोनों जो भी करे, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम थोड़ी ना मुझसे प्यार करती, अगर तुम मुझसे प्यार करती, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती तो तुम जेलस भी होती, तुम्हें बुरा भी लगता, है ना। ते, शट अप कुकी, अपनी बकवास बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, जाओ और अपनी होने वाली वाइफ से बात करो। और वैसे भी अगर उसने तुम्हें मेरे पास देख लिया तो उसे बुरा लगेगा, वो जेलस हो जाएगी, तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और ये बात मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहा करो तुम। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो अपनी होने वाली वाइफ को टाइम दो, ना कि मुझे। मेरे पास आकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, आई मीन होने वाली वाइफ के पास, और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, लेकिन बस ऐसे ही जब मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे बताओगी नहीं कि क्या बात है, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने पूछना सही समझा। अगर नहीं पूछता तो शायद तुम्हें भी बुरा लगता, इसीलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, तुमने पूछ लिया ना और बातें भी हो गई, तो अब जाओ अपनी होने वाली वाइफ के पास, मुझसे बात मत करो। ठीक है, जा रहा हूँ। अब ऐसे भगा क्यों रही हो मुझे? मम्मा प्लीज डैडू को रोक लीजिए ना, वो उन आंटी से शादी ना करे, मुझे आप और डैडू चाहिए, वो भी एक साथ, प्लीज ना मम्मा, प्लीज। कुकी, मैंने तुम्हें बोला था ना
कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें अपने डैडो की क्या जरूरत है? और वैसे भी वो तुम्हारा डैड नहीं है, समझे तुम? अगर उसे हमारी फिक्र होती तो हमारे साथ होता, ना कि किसी और लड़की से शादी कर रहा होता, समझे? मम्मा प्लीज ना, मुझे आपको और डैडो को एक साथ देखना है, मुझे ना आप दोनों की शादी देखनी है। मम्मा प्लीज ना, आप डैडो से शादी कर लीजिए ना। शुगा, तुम्हें पता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। क्यों जिमिन? अब तो सब अच्छा हो रहा है ना, तो फिर अब तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? पता नहीं शुगा, लेकिन शायद अब तक जो हुआ है ना उसे लेकर शायद मुझे कहीं ना कहीं कोई घबराहट है। प्लीज शुगा, आपकी बार सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना? क्योंकि बस अब मैं और सहन नहीं कर सकती, अब की बार सब अच्छा हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और जैसा तुमने चाहा सब वैसा ही तो हो रहा है ना, और मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ। देखना सब अच्छा होगा, वो भी बहुत जल्द। अब कुछ गलत नहीं होगा। क्या हुआ है मेरे प्रिंस को? मेरा प्रिंस तो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता है, और जब उसके डैडो उसके पास होते हैं तो वो उनसे बहुत बात करता है, लेकिन आज मेरा प्रिंस इतना चुपचाप क्यों है? क्या हुआ? मम्मा ने डांटा? कुछ बोला मम्मा ने? अगर मम्मा ने आपको कुछ बोला है या फिर डांटा है तो चलो हम मम्मा की क्लास लगाते हैं। बहुत हो गया, अब वो मेरे बेटे को ऐसा नहीं डांट सकती। अब उसके डैडो उसके साथ है तो बस अब वो मेरे बेटे को ऐसे डांट नहीं सकती है। चलो अगर आपके मम्मा ने आपको कुछ बोला है तो चलो आप मेरे साथ, हम दोनों मिलकर आपकी मम्मा की क्लास लगाते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंस को डांटने की? नहीं डैडो, मम्मा ने मुझे नहीं डांटा है। तो फिर क्या हुआ है आपको? आप इतने उदास क्यों हो? डैडो, क्या आप सच में उन आंटी से शादी कर लोगे? आप मुझे और मम्मा को छोड़कर चले जाओगे? प्लीज ना डैडो, आप उनसे शादी क्यों कर रहे हो? आप उनसे शादी मत करिए ना, मुझे आपको और मम्मा को एक साथ देखना है। मुझे आप और मम्मा दोनों चाहिए, प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाइए ना डैडो। तो इस बात को लेकर मेरा बच्चा इतना ज्यादा उदास है। क्या आपको आपके डैडो पर ट्रस्ट नहीं है? आपको अपने डैडो पर ट्रस्ट है ना? तो बस आप ना यकीन रखिए, मैं आपको और आपकी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? मैंने बोला है ना कि अपनी होने वाली वाइफ के साथ जाओ, उसका पीछा करो, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो। तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ आ गया ऐसे ही। क्यों, मैं बाहर घूमने नहीं आ सकता क्या? सिर्फ तुम ही आ सकती हो। कुकी, तुम्हें पता भी है कि तुम कब क्या करते हो? तुमने अभी मुझे किस किया? सच में तुम पागल हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी किसी और के साथ, और तुम यहाँ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। सच में कुकी, तुम इतना ज्यादा कह सकते हो? मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता है कुकी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ना किसी की फीलिंग्स की पड़ी ही नहीं है।
तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, समझे? तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। एक तरफ तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो प्यार की, और दूसरी तरफ तुम किसी और लड़के से शादी कर रहे हो और आज भी तुम वही कर रहे हो। तुम मेरे करीब आना चाहते हो, तुमने मुझे किस किया और तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, मैं ना बहुत गंदा हूँ, बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट क्यों किया है। हमारा पास्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता था। तो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की, तुम्हें कहा कि तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन तुमने मुझे कोई सजा नहीं दी। और अब ना मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ, तुम्हें पता है। लेकिन खैर छोड़ो, आई एम सॉरी जो मैंने किया अभी, लेकिन मुझे पता है तुम अनकंफर्टेबल नहीं थी, तुम भी कंफर्टेबल थी। अब चाहे तुम मुझे जो भी बोलो, खैर कोई बात नहीं। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आया था, वो क्या है ना, कायरा भी आ रही थी, हम दोनों डिनर डेट पर जा रहे थे, बस इसीलिए मैं यहाँ आया था। और मैंने देखा कि यहाँ पर तुम भी हो, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मेरी वजह से तुम नाराज हो गई, उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, सच में। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सब बातों को सच मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कंफर्टेबल थी जब तुमने मुझे किस किया? सच में अगर मैंने घर में जाकर ये सबको बता दिया ना, तो सब तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे क्या, तुम्हारी तो आदत यही है सबको हर्ट करने की। तुम्हारी वाइफ आने वाली है ना, तो करो उसके साथ टाइम स्पेंड, मुझे क्या। शुगा, तुम किचन में? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जिमिन, आज ना मैं सबके लिए डिनर बना रहा हूँ। क्या तुम्हें खाना भी बनाना आता है? लेकिन आज से पहले तो तुमने कभी नहीं बनाया और ना ही मुझे कभी बनाकर खिलाया, तो मुझे पता भी कैसे चलता। हाँ हाँ, मुझे ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने खाना नहीं बनाया किसी के भी लिए। तो आज मैं सबके लिए बना रहा हूँ, और इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद तो मैं ही खाना बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए। लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो बना सकती हूँ ना, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, सारा काम मैं ही करूंगा। लेकिन तुम तो ऑफिस का भी काम करोगे ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ना मैं अपना सारा काम छोड़ दूंगा। और शादी के बाद ना मेरा सारा फोकस तुम पर होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ तुम पर। ठीक है, अगर अब तुम बोल ही रहे हो तो ठीक है, देखेंगे शादी के बाद। लेकिन अब तुम खाना बना रहे हो ना, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो प्लीज़ जल्दी से बनाओ ना। हाँ हाँ, बस हो ही गया, तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो और वेट करो। और हाँ, सबको बुला भी लेना, क्योंकि आज मैंने सबके लिए खाना बनाया। तो जाओ और थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी खाना लगाता हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी करना, क्योंकि मुझसे ना अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, और खाना तुम बना रहे हो ये देखकर तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। ठीक है माई वाइफी, जाइए और वेट करिए, मैं बस अभी आया।